जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं इंदौर से दिल्ली आया था। यहाँ पर सुनील बोध जी लेके आया था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड न्यू दिल्ली। ग्रीष्मकालीन में सर्दियों समय 12 बजे ओपनिंग होती है, शाम के 8 बजे क्लोजिंग हो जाती है। शीतकालीन प्रत 11 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है। संडे 2 PM विनर। सोमवार को अवकाश रहता है यहाँ पे। जय भीम नमो बुद्धाय। चलो आगे चलते हैं, अब पूरा अंदर पूरा मेमोरी देखते हैं। थोड़ा आराम से घुमा के पूरा घुमाइए। अरे तुम रुको ना, अंदर तो चल रहे जो आइए। हाँ अंदर ही चल रहे हैं ना, घुमा रहा, वो तो केवल दिखा रहा था। पूरा ले लीजिए पूरा फ्रेंड। तुम सामने आ जाएगा, खड़े करो, सामने आके खड़े करो, पूरा घुमा लीजिए। आइए। आ जाओ। हाँ ऑफिस का ले लीजिए, ऑफिस का ही। चलो आइए। अंदर से निकले सर, आइए। जय भीम सर। सपना मोटिव से करने वाले कोई? हाँ हाँ जी जी मैडम, एंट्री एंट्री करना है? हाँ सुरेंद्र सिंह बौद्ध। थैंक यू सर को बुलाइए। सर जय भीम साहब। सर आप थोड़ा बताएं, पूरा मोटिवेशन करें। तो अनुमति ले ली आप? हाँ सर ने बोल दिया, विनोद साहब ने क्या नाम दिया था उन्होंने? बोल दिया, आपके बुलाए वहाँ से रिसेप्शन बोल देना, मेरा नाम ले देना। जी हाँ हाँ बलू सर जी, सॉरी। देखिए हाँ थोड़ा दूर से रख बेटा। देखिए ये हाँ डॉक्टर हाँ देखिए डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल है। इसे इनोग्रेट किया गया था बाय PM मोदी द्वारा 13 अप्रैल 2018 को, और 14 अप्रैल को इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस भी है। बाबा साहब ने अंतिम सांस इसी घर में ली थी। पहले एक कोठी थी, इसको डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया गया है। और ये इंडिया का पहला एक ऐसा म्यूजियम है जो खुली संविधान की किताब के रूप में है। बिकॉज बाबा साहब वॉज द मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो म्यूजियम खुली संविधान के किताब के रूप में है। और यहाँ टोटल 27 एग्जिबिट्स है, जिसमें फर्स्ट एग्जिबिट्स है कॉलेज ऑफ पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ। और ये सारी इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है, जिसमें पहला है महू, जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है एलिफेंस्टन कॉलेज। वंचित समाज से पहले ऐसे छात्र थे जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था BA इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। और बाबा साहब पहले ऐसे इंडियन थे जिनके पास केवल 5 डिग्री इकोनॉमिक्स में थी। थर्ड है दापोली। इनके फादर जो थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। जब इनके फादर रिटायर हो गए तो इनकी फैमिली मूव कर गई। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में विलेज है दापोली, जो आज भी एग्जिस्ट है, महाराष्ट्र में। फोर्थ है लक्ष्मी विलास महल, बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़ का महल, जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने 1913 में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम किया। क्योंकि जो बाबा साहब ने ग्रेजुएशन किया था और जो स्कॉलरशिप दी थी वो बड़ौदा के महाराज ने दिया था। और उस टाइम बाबा साहब को स्कॉलरशिप के तौर पर 25 रुपये पर मंथ मिला करते थे फॉर अंडर ग्रेजुएशन। और ये बम्बई उच्च न्यायालय, डॉक्टर अम्बेडकर ने जून 1924 में बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ग्रेजिन से ले रखी थी। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इन्वाइटेड बाय ग्रेजिन टू कम एंड टेक एडमिशन। कभी आप लंदन जाए तो आप ग्रेजिन कॉलेज जाना और वहाँ पे देखना 20 पोर्ट्रेट्स लगे, जिसमें बाबा साहब का प्रथम फोटो लगा है। कालाराम मंदिर की डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, क्यों अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे। और पहले धार्मिक समानता स्थापित करने के लिए बाबा साहब 10,000 लोग साथ जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई, जून 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने। और जैसे कि हाईली एजुकेटेड थे तो इनको यहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड
डबल डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड की दोहरी डॉक्टरेट पाने वाले पहले भारतीय थे बाबा साहब। और ये लंदन ब्रिज, ये लंदन का प्रतीक चिन्ह है जहाँ पर उन्होंने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजुएट फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। और ये सेकंड है मॉडर्न इंडिया। ये 5 फेसिट्स है जो बाबा साहब ने मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें पहला है वोटिंग का अधिकार। हालांकि पहले भी वोटिंग का अधिकार था, पर पहले क्या होता था कि ना वाइफ का भी वोट हस्बैंड ही डालता था। तो बाबा साहब ने बोला ये गलत है। बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी दी, जिसे एवरी ईयर 25 जनवरी एज सेलिब्रेटेड एज अ इलेक्टरल डे। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, प्रियम्बल। और ये फर्स्ट रिपब्लिक डे जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था। एंड फर्स्ट चीफ गेस्ट जो थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक सुकार्नो वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। और ये अब नाउ इस प्रकार सेलिब्रेट किया जाता है। अर्लियर वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी। बाबा साहब गैव वुमेन्स राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी। और ये फैक्ट्री एक्ट है। जब बाबा साहब 1942 से 1946 में ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट रिफॉर्म किया कि लेबर जो है 14 घंटे काम ना करके 8 घंटे काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, जो इन स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह जो आप 8 घंटे का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ है। और हमने मॉडर्न दिखाया है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एमएनसी का पार्ट हो, चाहे वो जर्नलिज्म का पार्ट हो। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है। आप देख सकते हैं कि आचार में 70% महिलाएं हैं। और ये हॉलो बॉक्स है, इसमें बाबा साहब की ओरिजिनल पिक्स है, कुछ राजगृह की है, कुछ लंदन की है और कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की है। जो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिसे आज हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, जो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुआ करती थी। और ये हमारा 3rd एग्जिबिट है, चाइल्डहुड, बचपन। जैसे कि बाबा साहब वंचित वर्ग से बिलोंग करते थे तो इनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे तो उनके रेफरेंस से इनका स्कूल में एडमिशन तो हो गया, लेकिन इन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जबकि बाबा साहब इन चाइल्डहुड एज 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ा करते थे। अपने क्लास में बाबा साहब अव्वल आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैथ्स के टीचर आए और कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, जो क्लास में बैठे छात्र आंसर नहीं दे पाए और जो बाबा साहब बाहर बैठ के पढ़ रहे होते हैं वो हाथ खड़े करते और कहते हैं कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। और बाबा साहब ने उसका एक्यूरेट आंसर दिया। और आप देख सकते हैं बाबा साहब को पढ़ने में कितनी रुचि थी कि उनको जहाँ भी मौका मिलता था वो वहाँ बैठ कर पढ़ा करते थे। ही यूज्ड टू स्टडी 8 to 10 आवर्स पर डे। और बाबा साहब की शादी बचपन में हो गई थी माता रमाबाई से, क्योंकि उस टाइम बाल विवाह प्रचलन में था। जब माता रमाबाई 9 वर्ष की थी और बाबा साहब 15 वर्ष के थे। किसी जगह आपको 17 ईयर्स मिलेगा, बट जो 15 ईयर्स है वो एक्यूरेट है और मिनिस्ट्री अप्रूव्ड है, ठीक है। और ये हमारा स्कूलिंग एंड फर्दर स्टडीज़, हमने एग्जिबिट 4 दिखाया है कि इनकी पहली अचीवमेंट 1907 में 10th क्लास किया विद फर्स्ट डिवीज़न, 1909 में इंटर किया और 1912 में ग्रेजुएशन किया बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले गए जॉब करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनके फादर का देहांत हो जाता है, रामजी मलोजी शकपाल का। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करे, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन केलुष्कर। उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड का। हालांकि आप देखेंगे कि उस टाइम का 11.50 पाउंड आज की इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 1 लाख रुपीस होता है, जो उस जमाने में बाबा साहब को पर मंथ मिला करता था। तो बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस पढ़ने जाते हैं। फ्रॉम 1913 to 1916 ही स्टे इन अ कोलंबिया कैंपस वेयर इज एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जो स्वतंत्रता और समानता का अनुभव हुआ था ना, वो बाबा साहब को कोलंबिया कैंपस में ही हुआ था। यहाँ पे लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। यहाँ पे जो इनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। एंसिलरी सब्जेक्ट उन्होंने बहुत सारे पढ़ लिए थे, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। एंड बाबा साहब वॉज द मास्टर इन द 64 सब्जेक्ट। जब 2016 में रिसर्च किया गया कि कोलंबिया का बेस्ट स्टूडेंट कौन है, तो बाबा साहब का प्रथम नाम आया, इसलिए इनको सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया। और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब जैसा छात्र नहीं आया। और आज भी रिकॉर्ड है कि कोलंबिया की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ी, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और उसके बाबा साहब 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजुएट फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज स्कॉलरशिप वर डिसकंटिन्यू एंड ही हैड रिटर्न टू इंडिया। जैसे इंडिया रिटर्न करते और जैसे कि एग्रीमेंट हुआ था बड़ौदा के महाराज से कि जब आप कोलंबिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे ना, तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर की सर्विस देंगे। तो वो इंडिया आते हैं और गुजरात जाते हैं। पूरा बड़ौदा का सीन है। और ये हैं बड़ौदा के महाराज सियाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया 11.50 पाउंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बाबा साहब मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, तो
देखिए पानी मांगते तो पानी नहीं दिया जाता, दे आस्क फॉर अ वाटर, दे डिड नॉट गिव इट, दे आस्क फॉर फाइल, दे थ्रू इट, बस ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे, जबकि बाबा साहब जब एज अ पीसीएस ऑफिसर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर भी अपनी जाति छिपा कर रहते थे, पारसी बता के पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो उनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम ये भी जाति प्रथा के आगे बस होते हैं। हालांकि कहते हैं कि मैंने आपको इतने बड़े पद पे बिठाया, ये भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट एंड ही हैड डिसाइडेड कि आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड आई विल गो बैक टू मुंबई। हालांकि जब मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपनी रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वित्त मंत्री, लेकिन जाति प्रथा के कारण बना नहीं पाए। और यहाँ तक हमने बड़ौदा दिखाए, हियर आर द फोटो शोन बाय बड़ौदा एंड आफ्टर दैट पारसी। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, और ये डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग इन स्पीचेस है जिसमें बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि हम जो हैं प्रथम भारतीय हैं और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। हम उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, वटेवर हम जो भी है ना उसके बाद है, लेकिन हमारा जो मेन विजन होना चाहिए ना वो इंडियन फर्स्ट होना चाहिए और इंडियन लास्ट होना चाहिए। और बाबा साहब इस चीज़ को फॉलो करते थे और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने कितनी अच्छी बात कही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर डिड नॉट बिलीव इन डिवीजन, लिंग्विस्ट और कल्चरल बेसिस, ही एडवोकेट वन स्टेट वन लैंग्वेज पॉलिसी, ही अर्ज टू बी इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। संकल्प भूमि, जब बाबा साहब बड़ौदा से रेजिग्नेशन दे देते हैं तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते हैं, तो वो ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, ट्रेन अप्रॉक्स डिले होती है, तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर में सियाजी बाग होता है, तो बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद, आई हैड कंप्लीटेड अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया, आई हैड अ वर्क एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी इन अ मिलिट्री अकाउंट ऑफिस, बट आई डिड नॉट गेट रिस्पेक्ट ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा, इवन माई सोसाइटी इज नॉट एजुकेटेड, देन दे डिसाइडेड कि आई विल बिकम अ कुरेजर ऑफ सोशल जस्टिस, कि मैं समाज के योद्धा बन के रहूँगा, समाज में परिवर्तन करके रहूँगा। तो जो संकल्प लेते हैं ना, तो इस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और आप पाएंगे कि बाबा साहब का लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वी कैन से कि मेकिंग ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर, कि बाबा साहब का बनना यहीं से शुरू होता है। सोचो अगर इस इंसान ने अगर यहाँ पे नहीं सोचा होता तो आज हमारा इंडिया कहाँ होता। और ये हमारा 10th एग्जिबिट है, स्क्रीन पेपर्स, और ये बाबा साहब का स्टैचू है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा साहब इशारा करते हैं बहुजन को कि तुम्हारा जो राइट्स है ना वो इंडियन पार्लियामेंट पे है, तो इंडियन पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहे हो। और ये पीछे हमने डिस्प्ले दिखाई है, इसमें बाबा साहब की फोटो डिस्प्ले होती है while he studying। प्लीज कम, आइए। आप कहाँ से आए हैं? सर इंदौर। अच्छा, इंदौर से आए, ठीक है। इंदौर के काफ़ी ग्रुप को मैंने गाइड किया था। हाँ एक बार भी मैं आया था, कल परमिशन नहीं मिला को। हाँ, वो देखिए एग्जिबिट 11 है, ये भी कॉलेज ऑफ पिक्चर रिलेटेड डॉक्टर अम्बेडकर इवेंट है, और ये सारे इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। जिसमें पहला है साइमन कमीशन। जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था ना, तो इसका सबने बॉयकट किया था, एवरीवन बॉयकट द साइमन कमीशन, बट क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे ना ब्रिटिशर्स थे, लेकिन बाबा साहब ने इसका समर्थन किया ताकि वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल सके, टू गेट ओपन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्राइव क्लासेस। और ये सेकंड है यरवदा जेल, ये पुणे का ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब महात्मा गांधी से मिले और उनका अनशन तोड़वाया, जिस अनशन का नाम आमरण अनशन था, जहाँ पूना पैक्ट पास हुआ। थर्ड है विभाजन। बाबा साहब ने बुक लिखी थी थॉट ऑन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1945 में प्रकाशित हुई। ये 400 पेज की बुक से आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपको इजीली लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये बम्बई का प्रतीक चिन्ह है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहे और कार्य किया, क्योंकि बाबा साहब राजगृह से बिलोंग करते थे और राजगृह मुंबई में है, तो जस्ट हमने आइकन दिखाया है। लाल किला और कनॉट प्लेस दिल्ली के दो प्रतिष्ठित स्थान हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले निकट रहते थे, जैसे कि बाबा साहब का घर हुआ करता था, और लाल किला इसी रूट पर आ गया है, कश्मीरी गेट भी इसी रूट पे आ गया है। इससे पहले होता क्या है कि बाबा साहब ना पटियाला हाउस के सामने जो एक नंबर कोठी है हार्डिंग एवेन्यू, जहाँ पे बाबा साहब ने भारत का संविधान और हिंदू कोड बिल को लिखा था, जो अभी जर्जर हालत में है, पहले बाबा साहब वहाँ रहा करते थे। तो जब बाबा साहब ने ऑन 27 सितंबर 1951 ही हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लॉ मिनिस्टर, देन आफ्टर स्टार्टेड लिविंग हियर एट दिस प्लेस। नाउ दिस लैंड इज कॉल्ड डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल। होता क्या है कि जब बाबा साहब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते थे, तो वो अपने पीए नानक चंद्र रत्तू, शंकरानंद शास्त्री, सोनलाल शास्त्री, चौधरी देवीदास, चौधरी देवी दयाल, लाला हरिचंद मौर्य, इन सभी को बोलते हैं कि आप मेरे लिए कोठी ढूंढिए, घर ढूंढिए, घर ऐसा ढूंढिएगा जिसमें मेरी किताबें समा जाए। तो जो इनके पीए होते हैं नानक चंद्र रत्तू, वो कहते हैं कि बाबा साहब किताबें समा जाए, इसके अंदर आपको कोठी चाहिए। तो उस टाइम वो देवनगर करोलबाग में घर ढूंढ रहे थे, जहाँ पे आज का करोलबाग का मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो अचानक राजस्थान की शुरू की रियासत को पता चलती है, तो वो शाम को अराउंड 6 o'clock कॉल करते हैं, 5:45 इन द इवनिंग। वो कॉल करते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब सुनने में आपने नेहरू ने तो उनसे इस्तीफा दे दिया। कहते हैं हाँ। कहते हैं आपको घर की जरूरत है? कहते हैं हाँ। तो
तो कहते हैं आप एक काम करिए, आप 26 अलीपुर रोड चले जाइए, वहाँ मेरी कोठी है, वहाँ पर जाकर रहिए। तो बाबा साहब कहते हैं इसका क्या रेंट पे करना पड़ेगा? तो राजस्थान की शुरू की रियासत कहती है कि बाबा साहब हम इतने बड़े नहीं कि हम आपसे रेंट ले सके। तो बाबा साहब कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर है, फ्री में तो रहेगा नहीं। तो कहते चलो आपको भी ऐसे लगे कि आप ऐसे रह रहे हैं और मुझे भी ऐसे लगे मैंने आपको ऐसे रहने के लिए दिया है, तो आप मुझे 1 रुपये रेंट पे क्या करिए। तो बाबा साहब उस जमाने में इतनी बड़ी लैंड का 1 रुपये रेंट पे क्या करते थे। हालांकि जब मैंने स्टडी किया तो देखा कि उस टाइम उस राजा का नाम महावरा साहब था जिन्होंने बाबा साहब को कोठी गिफ्ट की थी। और हुआ क्या था कि जब बाबा साहब की डेथ हुई ना, तो उसी दौरान उस राजा की भी डेथ हो गई थी। तो जो उनकी डॉटर थी उनको फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना था, तो पैसों की नीड थी। तो डॉक्टर सविता मिल्क से इस घर में कांटेक्ट करती है और कहती है कि माई साहब अब ये बंगला खाली कर दीजिए, मुझे पैसों की नीड है, उसे सेल करना है। तो माई साहब कहते हैं नहीं यहाँ बाबा साहब रहे तो म्यूजियम बनना चाहिए। तो किसी कारण से हो नहीं पाता, तो वापस होम टाउन राजगीर चली जाती है। और जो इनकी डॉटर होती है राजा की, वो इसे बेच देते हैं मदन लाल जैन को। मदन लाल जैन तक ये कोठी रहती है, एजिटीज रहती है, लेकिन जैसे ही मदन लाल जैन जिसे बेचते हैं हरियाणा के उद्योगपति जिंदल को, तो वो इसे एक्वायर कर लेता है। एक्वायर करके वो इसे मॉडिफिकेशन कर देता है। तो बाद में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और अम्बेडकर राइट्स 2003 में एक्वायर करते हैं भाई अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और वही अनाउंस करते हैं कि अगर यहाँ पे बाबा साहब रहे ना तो यहाँ पे बाबा साहब का स्मारक बनेगा। फिर इसका इनोग्रेट किया जाता है बाय पीएम मोदी। इसकी जो फाउंडेशन लिखी जाती है 21 मार्च 2016 को बाय पीएम मोदी के द्वारा रखा जाता है। और 13 अप्रैल 2018 को इसे इनोग्रेट किया जाता है बाय पीएम मोदी के द्वारा। और 14 अप्रैल को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाता है। तो इस म्यूजियम का पूरा वृत्तांत है मैम।